अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स के 14 लेसन अपलोड हो चुके हैं। तो हमने उसके अंदर टूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे मश्क के लिए और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू डिज़ाइनर सर्च करें तो एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको यहां से ओपन कर देता हूं। तो चलिए, एप्लीकेशन खुल कर आ गया है। यहाँ से हम इसके साइज़ को ले लेते हैं। आप किसी भी साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम नीचे शेप्स के अंदर जाएंगे और शेप में बेसिक शेप के ऊपर जाएंगे और यहाँ से स्क्वायर शेप को ले लेंगे। फिर हम उसको यहाँ से छोटा कर देंगे। यहाँ जब हम किसी भी टेक्स्ट या शेप या इमेज के ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो हमें हमारे सामने गुलाबी रंग की लाइनें हमारे सामने आ जाती हैं। पूरे पेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये उसको गाइडलाइन कहते हैं। यहाँ बीच में आपको 2 लाइनें नज़र आएगी और दूसरे खाने भी और बारीक बारीक लाइनें नज़र आएगी। उसके ज़रिए हम गाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर इस शेप को रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से और छोटा सा, बस। अब हम यहाँ पर रंग बरंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमें 3 कलर वाला चूज़ करना है और ऐसे 3 कलर के आपस में वो मिक्स हो गए हो। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ले लिया, या मैं आपको दूसरा लेकर बता देता हूँ। ये 2 कलर मैंने लिए, ठीक है। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। ये 4 कलर है, ठीक है। लेकिन आपको बीच में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 4 कलर आपस में मिले हुए नहीं है, बल्कि यहाँ से वाज़े तौर पर आपको नज़र आया कि ऐसा मालूम हो रहा है गोया कि ऊपर वाला शेप अलग है और नीचे वाला शेप अलग है और दोनों को अलग अलग रंग दिया है। तो हमको ऐसा कलर नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा चाहिए जो आपस में मिक्स हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर इसके साथ मिक्स है, फिर ये उसके साथ मिक्स है। इतने सारे कलर इसके अंदर हैं, 6 कलर हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन हमको चाहिए 3 कलर। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ये मुझे मुनासिब मालूम होता है। तो फिर यहाँ पर बीच में जो कलर है, यहाँ पर हम एक लाइट कलर रख लेते हैं। मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। ये लाइट है। फिर यहाँ दोनों तरफ हम ब्लैक कलर को रख लेते हैं, डार्क ब्लैक, ठीक है। जब ये ब्लैक डार्क है तो बीच में जो लाइट कलर था वो भी उसके साथ मिक्स होने की वजह से थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक काम मुकम्मल हो गया। अब हम उसकी एक डुप्लीकेट निकालेंगे और यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर हम उसको यहाँ पर 45 डिग्री कर देंगे, 45 डिग्री, क्योंकि हमें उसको 90 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ पर 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम यहाँ से उसको उसके साथ एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल उसके साथ मिला देंगे, ठीक है। और दोनों को बराबर रखेंगे। अब उसके बाद हम इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम उसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे। उसकी एक कॉपी निकालेंगे और फिर सिर्फ उसके साथ अटैच कर देंगे। ऊपर नीचे होगा तो कोई मसला नहीं है, हम उसको अलाइन के ज़रिए यहाँ से उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे, दोनों को क्लिक करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद या अलाइन में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों सीध में हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको ग्रुप कर देंगे। उसकी एक और कॉपी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको उसके साथ अटैच कर देंगे। बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे
फिर से अलाइन में जाकर उसको सीध में कर देंगे और दोबारा उसको ग्रुप कर देंगे। उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं और यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेयर में जाकर दोनों को सेलेक्ट करके फिर अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको ग्रुप कर देंगे। यहाँ पर हम उसको ऊपर रख लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पूरा ऊपर लगा देंगे। अब हम इसकी एक कॉपी निकालेंगे और यहाँ उसके नीचे लाकर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जितने भी बीच में जो खलाए हैं स्पेस वो सब बराबर है। अब अभी हमें यहाँ पर जाकर उसको अलाइन नहीं करना है यहाँ पर, वरना ये आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों को मिलाकर ग्रुप कर देंगे। फिर उसकी एक और कॉपी निकालेंगे और इसको यहाँ पर नीचे लाकर उसके सीध में रख देंगे। ठीक है, अब उसको अलाइन कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं। अब उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि बराबर हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गैप थोड़ी कम है और ऊपर नीचे वो ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को मिलाकर ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद उसकी एक और कॉपी निकालेंगे और यहाँ पर नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी एक तीसरी कॉपी निकालेंगे और यहाँ पर नीचे कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, आप उसको सीध में रख लेना। उसकी एक चौथी कॉपी निकालेंगे और यहाँ पर नीचे हम रख लेंगे। ठीक है, इन सब को हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। अब ये पूरा बैकग्राउंड हमारे सामने बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाकर हमें उसको रिस्टोर करना है, क्योंकि हमें उसको आउटलाइन देनी है। ठीक है, अब रिस्टोर करने के बाद हमारे सामने ये आउटलाइन का जो टूल है वो खुलकर आ गया। उस पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ब्लैक कलर की अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम क्लिक करेंगे, उसको थोड़ा नरम कर देंगे और यहाँ साइज़ में जाकर उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मालूम हो रहा है गोया कि 3D हो और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। अब हम इसे बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ चाहे। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये चाहिए थंबनेल की साइज़ में, ठीक है, तो हम जुगाड़ लगाएंगे। वो किस तरह करेंगे, यहाँ से हम रिसाइज़ करेंगे पेज को। रिसाइज़ करने के बाद डायरेक्टली हम अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें स्क्वायर साइज़ के अंदर या किसी दूसरे साइज़ के पेज के अंदर इसी साइज़ का बैकग्राउंड चाहिए। तो ठीक है, इस तरह करने के बाद हम यहाँ से एक शेप ले लेंगे। इस शेप को लेने के बाद हम इसको फिट टू पेपर नहीं करेंगे, वरना वो इसके साइज़ में हो जाएगा। ठीक है, यह हम इस तरह उसको फैला देंगे। फिर उसके बाद हमें रीसाइज में जाकर दोबारा आपने इसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है, इसी पेज को। अब हम ये इसको बीच में रख लेता हूँ। बीच में रखने के बाद इसको और इसको सेलेक्ट करके मास्क करेंगे तो ये थंबनेल साइज़ में आ गया, लेकिन ये बड़ा हो गया। उसको छोटा करेंगे तो वही साइज़ हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बैकग्राउंड था जिसको हमने प्रैक्टिस के तौर पर बनाया है। बहुत अच्छा बना है, तो आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद अगर आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप वहां से उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दिया, आप वहाँ पर वॉइस मैसेज के ज़रिए अपनी बात को पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।